भैया सुनिए, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा पृथ्वी के, भाई सुनो, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ अर्थ, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें रिलेशन किस किस में निकाला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट और एंगल ऑफ डेप्थ मतलब कि नमन कोण। अच्छा एक और याद रखना, नमन कोण को हम लोग हिंदी में नमन कोण को नति कोण भी बेटा बोलते हैं, ध्यान रखना, नति कोण। बेटा इंग्लिश में एक ही नाम है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेप्थ, एंगल ऑफ डेप्थ। तो रिलेशन में निकालना किस किस में, जरा इनको हम डिनोट करते हैं बेटा, रिलेशन निकालना किस में, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज घटक मतलब कि एच बेटा, वर्टिकल मतलब कि ऊर्ध्वाधर मतलब कि वी, और थीटा नति कोण एंगल ऑफ डेप्थ मतलब कि थीटा। हमें एच वी और थीटा इन तीनों में रिलेशन निकालना है। और ये फिजिक्स का एकमात्र ऐसा डेरिवेशन है जिसकी डेरिवेशन शुरुआत से लेकर और लास्ट तक हर एक एक पॉइंट पर सवाल बन सकता है। तो हर एक एक पॉइंट समझिएगा, है ना। अच्छी एक हम डेरिवेट करने से पहले एक हम आपको ओरिजिनल चीजें बता दें कि पूरी की पूरी फिजिक्स में और पूरी की पूरी मैथ में बेटा एक यूनिवर्सल वाली चीज है कि हमेशा क्षैतिज घटक कोस थीटा में बदलता है, हमेशा कोस थीटा में बदलता है। और हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट मतलब कि ऊर्ध्वाधर घटक हमेशा साइन थीटा में बदलता है। ये फिक्स है बेटा चीज है, ये यूनिवर्सल है। इसीलिए जब आपने कभी हाई स्कूल में कभी फॉर्मूला पढ़ा होगा tan = sin अपॉन cos, tan = sin अपॉन cos इसलिए आता है क्योंकि tan रिप्रेजेंट करता है इस लूप को, दैट इज हाइपोटेन्यूज, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तभी साइन अपॉन कॉस हम लोग पढ़ते हैं, है ना, ओरिजिनल है। तो याद करने वाली बात क्या है कि पूरी फिजिक्स में सर हम जहां तक भी पढ़ेंगे, पूरी फिजिक्स में मैं जहां तक भी फिजिक्स पढ़ूंगा तब हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हमेशा कॉस लेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट को हमेशा साइन मानेंगे। दैट इज फिक्स्ड इन मैथ और फिजिक्स बोथ, दोनों जगह कहानी है सेम, हमेशा इस वाले को कॉस, इस वाले को हमेशा साइन मानेंगे। क्लियर हो गया सबको। अब हम लोग डेरिवेशन को बड़े आराम से कर सकते हैं। हम लोग मान लेते हुए चलते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र B है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कितना है, पृथ्वी का हम मानते हुए चलते हैं, माना पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कितनी है, B है, मान लिया B है। अब B को दो भागों में बांटना है, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो पृथ्वी के क्या लिखेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा हमारा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब h बराबर कितना होगा, b cos थीटा, बोला था ना अभी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसको बांटता है, इसको, cos को। तो h का मतलब हॉरिजॉन्टल, h बराबर क्या, b cos थीटा। क्लियर है। ऐसे अगर हम कहते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, बेटा ऊर्ध्वाधर घटक में क्या, ऊर्ध्वाधर घटक b बराबर क्या होगा, b sin थीटा। एग्जाम के अंदर जब कभी भी एग्जाम आपका होगा तो एग्जाम के अंदर सवाल आपका इससे भी बन सकता है, और इसके आगे वाली कंडीशन से भी बन सकता है। अब हम लोग इन दोनों के बीच क्या निकालना है, रिलेशन b थीटा और h, ये सब रिलेशन निकालना है। तो क्या निकाले, समीकरण नंबर इसको 1 मान ले रहे हैं, समीकरण नंबर इसको 2 मान ले रहे हैं। इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दे, क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर को जोड़ दो, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का जोड़। तो h का स्क्वायर बेटा h स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, इसका स्क्वायर का तो क्या आएगा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बेटा इसका स्क्वायर का तो क्या आएगा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना, आएगा कि नहीं आएगा भैया। h स्क्वायर का h स्क्वायर, b स्क्वायर का b स्क्वायर, दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में, क्लास 12th में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बेटा इससे अगर 1 आ जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका b स्क्वायर h स्क्वायर प्लस, बेटा स्क्वायर इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, तो भैया फॉर्मूला निकल के आएगा b बराबर √h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज द फार्मूला। h बराबर √b स्क्वायर h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज द फार्मूला। निकल के आ गया। इसमें क्या क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक है। तो b बराबर √h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। फिर कह रहा था एंगल ऑफ डेप्थ का भी तो बताइए सर। तो एंगल ऑफ डेप्थ का कैसे निकालेंगे, एंगल ऑफ डेप्थ का निकालने के लिए हम समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग कर देंगे। और कई सारे बच्चे यहाँ पर सोच रहे हैं सर 2 में 1 का भाग क्यों कर रहे हैं, हमने क्या कहा, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। कई सारे बच्चे सर फर्स्ट में सेकंड डिवाइड क्यों कर रहे हैं, सेकंड में फर्स्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। अबे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
क्योंकि तुम सेकंड वाले में फर्स्ट का डिवाइड करोगे तो मिलेगा तुम्हें साइन अपॉन कॉस दैट इज 10 और फर्स्ट में सेकंड को तो तुम्हें मिलेगा कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट। कोई समझ थोड़ी ना, लेकिन tan की फॉर्मूला इसलिए थी क्योंकि जनरली है तो हमने सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड करके आएगा सेकंड वाला b sin थीटा पहले h क्या लिखा मैं v इज इक्वल टू v sin थीटा। इसमें कितने का भाग कर रहे हैं इसका, तो v h का है तो इसके नीचे क्या v cos थीटा। बेटा v अपॉन h जैसा का जैसा और b से b करके क्या आएगा sin अपॉन cos दैट इज tan थीटा। बेटा tan को यहां में जाओगे तो थीटा वाला क्या आएगा tan इनवर्स b अपॉन h दैट इज द फॉर्मूला। ये हमारा एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला निकल गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन h। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्जाम के अंदर जब कभी भी न्यूमेरिकल बनेंगे तो बेटा न्यूमेरिकल इससे भी बन सकता है, न्यूमेरिकल इससे भी बन सकता है, न्यूमेरिकल इससे भी बन सकता है, न्यूमेरिकल इससे भी बन सकता है। तो ये चारों फॉर्मूले हैं आपके, डेरिवेशन मत समझना इसको, ये चारों के चारों फॉर्मूले से अलग अलग सवाल आपके बनते हैं। और पता है आपकी गलती कहाँ होगी, मेरी बात सुनिएगा, आपकी गलती कहाँ होगी, आपकी गलती होगी सबसे ज्यादा लास्ट वाले फॉर्मूले। इसलिए हम कह रहे हैं ये दोनों बहुत अच्छे से समझना। बहुत सिंपल सा लॉजिक बता दिया भैया, हॉरिजॉन्टल मतलब कि cos थीटा, वर्टिकल मतलब कि sin थीटा। अब बच्चा गलती क्या करता है, यहाँ पर फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan बाय v अपॉन h। तुम लोग एग्जाम में लगाओगे, एग्जाम में चलिए लगा के थीटा बराबर tan इनवर्स h अपॉन v, मुस्कुराते हुए चलिए tan थीटा बराबर tan बाय h अपॉन v। फिर साथ हुआ है एक का आंसर आएगा पाई बाई 3, आपने उल्टा लगा तो आपका आंसर क्या पाई बाई 6। ऑप्शन में दोनों है पाई बाई 3 पाई बाई 6 भी, चमकता हुए चले आए। मानी मारी में हंसे जा रहे हैं, सब लोग पाई बाई 3 लगा रहे, सबका गलत है, हमारा पाई बाई 6 वो सही है। सबने गलत लगाया, बल्कि गलत किसने लगाया आपने। और आप गलत क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आपको ये ओरिजिनल नहीं पता है। जिन बच्चों को ये ओरिजिनल पता होगा हम 100% गारंटी श्योरिटी से बोल सकते हो ये फॉर्मूला गलत नहीं करेगा वो। क्यों, क्योंकि उसको कंफ्यूजन है यार, h ऊपर है कि b ऊपर है, b ऊपर है कि h ऊपर है, कंफ्यूजन है। फटाफट जो फॉर्मूला देखेगा पलटेगा दे मारेगा फॉर्मूला आ जाएगा। क्या समझते हैं? अब तुम्हें यही याद नहीं है, तुम तो इसको और इसको याद कर रहे हैं, सवाल आ गया इसको तो बैठ गए आराम से, है ना। तीनों के तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तो हमारी ये आपका